आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परमात्मा एक रहस्यमय आनंद। आप भाई बहनों को ध्यान होगा, कुछ रोज पहले हमने आत्मा के ऊपर एक चर्चा की थी। वो भी हमने देखी संध्या बेला ज्ञान कक्षा में ही एक वीडियो प्रसारित की थी, जिसको हमने आत्मा के साथ अजर अमर एक ज्ञान स्वरूप सत्ता के साथ जोड़कर कुछ उसके अर्थ समझाने का एक प्रयास किया था। ठीक इसी तरह देखिए, परमात्मा को तो एक आनंद स्वरूप सत्ता कहा जाता है, लेकिन परमात्मा के साथ ही ये एक रहस्यमय शब्द भी अक्सर कहीं कहीं शास्त्रों में पढ़ने को आता है, क्योंकि परमात्मा की कोई तय नहीं है, कोई ऐसा कोई अंत नहीं है। इसलिए परमात्मा का एक नाम देखिए अनंत भी कहा जाता है। परमात्मा अपने आप में देखिए पूर्ण है, जबकि हम सभी आत्माएं देखिए तकनीकी रूप से अपूर्ण ही कहलाती। हालांकि आत्मा और परमात्मा में देखिए सजातीय संबंध है, दोनों ज्ञान स्वरूप सत्ता है, लेकिन आत्मा को आनंद पाने के लिए परमात्मा की सम्मुखता पाना आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा के अलावा कोई आनंद स्वरूप सत्ता ही नहीं है। ये जो माया है ये द्वैत की स्थिति है। माया यानी उसके तीन गुण जैसे जैसे उनके लक्षण है। देखिए, उन गुणों के जो जो लक्षण है, तमोगुण की अलग स्थिति है, रजोगुण की अलग स्थिति है और सतोगुण की अलग स्थिति है। इन पर तो हम प्रतिदिन ही चर्चाएं करते ही रहते हैं। आज हमने परमात्मा को एक रहस्यमय स्थिति के साथ भी जोड़ा है, और आनंद की स्थिति के साथ तो हम देखिए जोड़ते ही रहते हैं, क्योंकि परमात्मा को हम समझ पाते नहीं है। आज हमने देखिए लगभग 1800 के आसपास परमात्मा के ही आशीर्वाद से परमात्मा से संबंधित विषयों पर, आत्मा से संबंधित विषयों पर, और ये जो माया है, जो जड़ स्थिति है, ये है तो नित्य। नित्य का अभिप्राय माया के ये जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति, ये नित्य है। लेकिन इनसे जो 23 तत्वों का ब्रह्मांड है, देखिए ब्रह्मांड तो 24 तत्वों का है, लेकिन ये तीन तत्व एक इकाई के रूप में ये नित्य बने रहते हैं। जैसे आत्मा नित्य तत्व है, परमात्मा नित्य तत्व है। ये तीन गुण देखिए नित्य तो है, लेकिन ये जड़ है। अब जड़ में इन तीन गुणों का देखिए जैसा जैसा स्वभाव है, वो हमेशा स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। इन गुणों से जो 23 तत्वों में विस्तार होता है, जिसको हम देखिए 24 तत्वों का ब्रह्मांड कहते हैं, और इन्हीं तीन गुणों के कारण ही आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मनुष्य अपने स्थूल शरीर को ही आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। ये जो विज्ञान की जितनी भी स्थितियां अक्सर हम संसार में भी देखते हैं, भले ही देखिए एक स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी हम विज्ञान के स्तर पर उन्नति करते रहते हैं, आज देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जिन रोगों को पहले असह्य रोग कहा जाता था, उन रोगों का भी इलाज होने लगा। लेकिन फिर भी विज्ञान अभी तक इस स्थूल शरीर की संरचना को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया। लेकिन जब हम स्थूल शरीर को ही समझ नहीं पाते, तो फिर इसके भीतर भी क्या है? सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के भीतर क्या है? कारण शरीर। अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिन्होंने देखिए कभी कारण शरीर का अपना नाम ही नहीं सुना। अब कारण शरीर का यदि नाम ही नहीं सुना, तो कारण शरीर की क्या क्या स्थितियां होती हैं। देखिए, कहते हैं ना, संसार में कार्य कारण की ही सभी स्थिति। जितने भी कार्य आप और हम देखते हैं, उसके पीछे एक ना एक कोई कारण होता है। ये कार्य कारण के ऊपर ही विज्ञान टिका हुआ है। लेकिन मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में संसारी सुखों को भोगने में इतना अधिक खो जाता है कि मिले हुए जीवन के महत्व को समझ नहीं पाता। और जब अपने मिले हुए जीवन के महत्व को ही समझ नहीं पाता, तो फिर अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान नहीं पाता। क्योंकि आपका मेरा लक्ष्य क्या है? परमात्मा प्राप्ति का। परमात्मा प्राप्ति के लिए ही ये मनुष्य जीवन का एक विशेष अवसर है, महत्व है।
कहते हैं ना, चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये मोक्ष तो आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, मंजिल है। जैसे हम दिन में देखिए घर से तैयार होके अपने लक्ष्य मंजिल की ओर जाते हैं, लेकिन आपका हमारा लक्ष्य सदा ही भौतिक बने रहते हैं। ये परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, और ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये क्रमशः अच्छे माने गए। किससे? तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, अब रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। कहीं कहीं शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। बस इसी बात को ही पकड़ते हुए परमात्मा के आशीर्वाद से 20, 22, 25 वर्ष पहले देखिए एक सूत्र मेरे मन में एक अनायास ही गुरुओं के आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से, ये 1, 10, 100, 1000 का, क्योंकि उन दिनों देखिए 1000 का नोट प्रचलन में था, और मनुष्य देखिए 1000 के नोट के इकट्ठे करने के लिए ही उन दिनों में प्रयास करता था। यानी कि धन एकत्रित करना जब मनुष्य का एक लक्ष्य बन जाता है, धन एकत्रित मनुष्य किस लिए करता है? सुख पाने के लिए। और सुख भी मनुष्य ऐसा सुख नहीं चाहते कि उसमें विघ्न उत्पन्न हो। विघ्न किसका है? प्रतिकूल परिस्थितियों का। यानी कि हम सदा ही परम सुख की तलाश करते हैं, और परम सुख इस संसार में, इस भौतिक माया में है ही नहीं। अनादि काल से आज तक जितने भी राजा महाराजा, देखिए अक्सर मैं कहता हूँ ना, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, एक एक दिन में हजारों करोड़ उसकी आय हो, आमदनी हो, फिर भी देखिए कुछ दिन पहले हमने कुछ महीने पहले शायद हमने एक वीडियो बनाया था, भौतिक सुख 1/100, यानी कि जो परमात्मा के आनंद की जो एक स्थिति है, ये भौतिक सुख इस माया का बड़े से बड़ा भी, इसको देखिए मात्र एक इशारा समझने के लिए वो 1/100 हमने देखा था। यानी कि इस संसार में जबकि एक व्यक्ति के पास देखिए सभी प्रकार के सुख तो संभव ही नहीं है। अब कोई युवावस्था में हो, उसके पास सत्ता भी हो, वो स्वस्थ भी हो, परिवार भी उसके अनुकूल हो, वहाँ की सरकार या जो भी देखिए आसी पड़ोसी जितने भी हैं वो सब अनुकूल हो, ऐसा संभव नहीं। लेकिन फिर भी यदि ऐसा मान भी लिया जाए तो भी प्रकृति के सुख 1/100 ही माने जाते हैं। यानी कि जब तक हम परमात्मा के करीब नहीं जाते, परमात्मा के करीब जाने का भी प्रयास है। देखिए परमात्मा तो एक सर्वव्यापी सत्ता है, हमने करीब क्या जाना है? परमात्मा तो देखिए ऐसा कोई स्थान ही नहीं है, चाहे वो भौतिक जगत है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत है, क्योंकि परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता कही है। देखिए परमात्मा के अनेकों इतने दिव्य गुण हैं जिन पर स्वयं ब्रह्मा भी चर्चा करते करते अंत में उन्होंने क्या कहा? नेति नेति, यानी कि कोई परमात्मा का और शोर ही नहीं। इसलिए तो आज हमने देखिए एक नया शब्द अपनी वीडियो में, एक रहस्यमय आनंद जोड़ दिए। अब आनंद शब्द तो हम लगभग प्रतिदिन ही चर्चाएं करते रहते हैं, क्योंकि भगवान को ही एक सच्चिदानंद कहा गया है। अब सच्चिदानंद सत्य चित आनंद, इन 3 शब्दों से बना है, और ये परमात्मा के लिए कहा जाता है। तो इसका अभिप्राय क्या लिया जाता है कि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। आज हमने देखिए आनंद से पहले एक रहस्यमय शब्द भी जोड़ दिए, ताकि हम परमात्मा की ओर मुड़े, मिले हुए जीवन के महत्व को समझें। अक्सर देखिए बच्चा हो, युवक हो, अक्सर मनुष्य इन रहस्यमय स्थितियों को समझना चाहता है। अगर हम रहस्य को ही नहीं समझना की इच्छा रखते तो फिर जिस समाज में विज्ञान ने जितनी भी उन्नति की है, ये संभव ही नहीं थी। अक्सर युवा वर्ग में देखिए जैसे कुछ रहस्यमय स्थितियों पर फिल्में भी आती हैं, अक्सर मनुष्यों का झुकाव होता है। वो भले ही देखिए फिल्मों की बातें तो कुछ काल्पनिक स्थितियों पर आधारित होती हैं, कुछ उनको ऐसा बना लिया जाता है कल्पना के आधार पे कि मनुष्य की एक रुचि जागृत हो। जबकि परमात्मा तो देखिए अनादि काल से, परमात्मा के देखिए अलग अलग कितने ही स्वरूप हैं। परमात्मा के देखिए
तीन अलग अलग स्थितियां बताई गई हैं, निर्गुण निराकार, सगुण साकार और सगुण निराकार। देखिए ये सभी स्थितियां जब तक हम मनुष्य जीवन में कर्मबद्ध तरीके से समझते नहीं है तो फिर हम परमात्मा के रहस्य को समझ नहीं पाते। परमात्मा की ओर जाने का, परमात्मा से सम्मुख होने का, जब परमात्मा को पाने का आपका हमारा एक लक्ष्य बन नहीं पाता। भले ही अप्रत्यक्ष रूप से तो देखिए हम परम सुख ही चाहते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से तो सभी मनुष्य ही नहीं, पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा, कीट पतंगा, पेड़ पौधा, इन सब के ही लक्ष्य तो देखिए आनंद प्राप्ति के ही बने हुए। अब कोई कीड़ा मकोड़ा भी देखिए दुख नहीं चाहता, कोई पक्षी भी दुख नहीं चाहता, कोई पशु भी दुख नहीं चाहता, तो फिर इंसान तो जो विकसित बुद्धि लेकर हम जीवन में, संसार में धन कमाने में लगे होते हैं, मनुष्य को देखिए विकसित बुद्धि दी। किस लिए? क्योंकि हम परमात्मा की ओर जाने का अपना मन बनाए। देखिए बुद्धि को ही सही गलत की पहचान होती है। अब गलत क्या है और सही क्या है, यदि मनुष्य अपने जीवन में समझ नहीं पाता। अक्सर मनुष्य संसार को पाने में ही उस बुद्धि का इस्तेमाल करता है, क्योंकि हम परमात्मा के ज्ञान विज्ञान में बुद्धि को नहीं लगाते। इसलिए मनुष्य देखिए कभी कभी अंधविश्वास की गलियों में भटक जाता है। पढ़े लिखे कुछ मनुष्य भी मूर्ख बन जाते हैं, अंधविश्वासों में अपने आप को लिप्त रखते हैं। अब मुझे ध्यान आया, कुछ महीने पहले हमने देखिए पढ़े लिखे मूर्ख के ऊपर भी एक चर्चा रखी थी। देखिए ये सभी स्थितियां जब हम कर्मबद्ध तरीके से परमात्मा को समझने का, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाते हैं, और ये लक्ष्य तभी बनता है जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करना आरंभ करते हैं। लेकिन जब तक हम श्रद्धापूर्वक सत्संग ही नहीं करते तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर भी आपके मेरी कोई एक सफलता नहीं हासिल होती। अब उसके बाद देखिए सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, और जब तक ये तीन शरीरों के बंधन बने रहते हैं आत्मा के ऊपर, तब तक फिर आत्मा परमात्मा की प्राप्ति की एक स्थिति पर मोक्ष को पहुंच नहीं पाती। ये जन्म मरण का बंधन समाप्त नहीं होता। देखिए मनुष्य योनि का बार बार मिलने का तो इतना ही लाभ है कि हम उस आनंद पाने की पंक्ति में अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। लक्ष्य बनता है या नहीं वो एक अलग स्थिति है, क्योंकि आज संसार में देखिए संसारी सुख जो जो गंध रस रूप स्पर्श और शब्द है, ये भौतिक सुख है। इनको प्राप्ति करने के लिए ही मनुष्य दिन रात भागदौड़ करता है, हाय तौबा करता है, और इसी हाय तौबा में ही उसका मिला हुआ जीवन जो ही व्यर्थ चले जाता है। व्यर्थ में इस शब्दों में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए आपको मैं मनुष्य योनि मिली है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, यदि हम आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर अपनी हाजिरी दर्ज ही नहीं करते तो फिर आपके हमारी उस दिशा की ओर कोई उन्नति ही नहीं होती। देखिए ये परमात्मा एक रहस्यमय स्थिति बार बार जो मैं कहता जा रहा हूं, क्योंकि देखिए परमात्मा की स्थितियों को हम जब तक पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते, हालांकि शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है कि परमात्मा को हम पूर्ण रूप से कभी समझ सकते भी नहीं, इसलिए तो हमने आनंद के साथ रहस्यमय स्थिति भी जोड़ दी। आनंद तो आपको में मिल जाएगा। देखिए आनंद तो जब हम परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाते हैं तो क्रमशः आपका हमारा आनंदमय स्थितियां बनने लगती हैं। अब मनुष्य जितना भी दुखी हो, जब जब देखिए वो परमात्मा की ओर सम्मुख होता है, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया ना चार भक्त है। पहला भक्ति दुखी आर्त भक्त है, जो आर्त से ही आरती शब्द निकला है। ये जो हम आरती गाते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं परमात्मा से जुड़ने के लिए, वो अलग बात है कि हम आरतियों में ही अपने आप को अधिक स्थित कर लेते हैं और मन के स्तर पर परमात्मा से एक भावात्मक संबंध बना नहीं पाते। देखिए जब तक स्थूल शरीर से आगे की जो एक स्थिति है सूक्ष्म शरीर की, यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर, जब तक हम परमात्मा से अपने आप को नहीं जोड़ते तो फिर कार्य शरीर में फिर शुभ संस्कार बन नहीं पाते। देखिए
स्थूल शरीर अलग स्थिति है, मृत्यु तो स्थूल शरीर की होनी है। ये सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की मृत्यु नहीं होनी। इनकी मृत्यु तो तब होती है जब हम मायातीत की स्थिति में पहुंच जाते हैं। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय ये जो प्रकृति द्वारा जो सृष्टि के आरंभ में आपको में ये कारण शरीर सूक्ष्म शरीर मिले हैं, ये माया में ही यानी कि इस जगत की जो एक 3 गुणों में ही वापस नहीं चले जाते। देखिए स्थूल शरीर तो बिना प्रयासों के सबके ही समाप्त होते हैं। इसी का तो दूसरा नाम मृत्यु है। अनादिकाल से ऐसा कोई स्थूल शरीर नहीं जिसकी देखिए मृत्यु नहीं हुई। तो ये मृत्यु तो स्थूल शरीर की अपने आप ही होती है। और फिर स्थूल शरीर मनुष्य जीवन में हम जैसे जैसे कर्माशय बनाते हैं, संस्कार बनाते हैं, उसके आधार पर फिर अगली जोनी का निर्धारण होता है। हमने एक वीडियो बनाई थी 3 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, उस स्थिति विशेष में हमने विस्तार से चर्चाएं की थी। वो वीडियो जरूर 3 घंटे के आसपास का था, लेकिन उन सभी स्थितियों का हमने विस्तार से वर्णन करते हुए परमात्मा से संबंधित, प्रकृति से संबंधित, आपके हमारे 3 शरीरों से संबंधित स्थितियों को विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयास किया था। लेकिन आज हमारा इतना ही विषय है कि परमात्मा के रहस्य को हम समझें। देखिए आप ये देखो कि आपका हमारा तो स्थूल शरीर है। अब स्थूल शरीर के भीतर अभी हमने कहा ना सूक्ष्म शरीर है। ये मृत्यु स्थूल शरीर की होते ही इस मृत्यु को तो आप और हम महसूस करते ही। देखिए स्थूल शरीर आपके हमारे एक छूने में, देखने में आता है, इसी को तो साकार कहा जाता है। लेकिन परमात्मा को जब हम कहते हैं सर्वव्यापी सत्ता है, ऐसा कोई जगह ही नहीं है कि जहाँ परमात्मा नहीं। इसीलिए तो सर्वव्यापी कहा गया। आत्मा सर्वव्यापी नहीं है, आत्मा को अनु कहा गया, एक देशीय कहा गया। आत्मा अनु है, परमात्मा को विभु कहा गया, सर्वव्यापी सत्ता। अब सर्वव्यापी सत्ता तो निर्गुण निराकार ही संभव है। अब उदाहरण के लिए आपके कमरे में देखिए सामान रखा हुआ है, वो एक साकार रूप में है, वो जगह घेरता है। लेकिन जैसे ही हम देखिए अपने घर में सूर्य के प्रकाश को आने देते हैं, तो प्रकाश भी अपनी जगह बना लेता है, क्योंकि वो तो सूक्ष्म तत्व है। इसी तरह हवा है, जल भी देखिए स्थूल शरीर के साथ साथ जल उतना स्थूल नहीं है। अब किसी बर्तन में यदि आप पत्थर डालते हो, अब पत्थर डालने के बाद और अधिक पत्थर आने की जगह नहीं बची, लेकिन अब उसमें रेत डालोगे तो रेत तो आ जाएगी, वो जगह बनाए, वो उससे कम स्थूल है। फिर इसी तरह आप उसमें जल डालोगे तो जल भी अपनी जगह बना लेगा। यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये क्रमशः एक कमजोर स्थिति में आकार के दृष्टिकोण से होते हैं। यानी कि पृथ्वी सबसे अधिक एक स्थूल तत्व है, और स्थूल तत्वों पे ही मनुष्य अटक जाता है। आज संसार में देखिए इस पृथ्वी तत्व के ऊपर ही लड़ाई झगड़े चलते हैं, और घरों में भी कभी कभी ये जो भूमि विवाद अक्सर आप देखते हो प्रॉपर्टी के ऊपर, ये भी तो भूमि तत्व ही है। यानी कि ये तो 24 तत्वों के ब्रह्मांड में ये पृथ्वी तत्व अंतिम घटक, 24वां घटक है। और यदि मनुष्य इसी पे ही अटका रहता है तो फिर उसके जीवन में देखिए वो जो 3 गुणों की स्थितियों को ही समझना बहुत मुश्किल है। अब 3 गुण की स्थितियों को ही समझना जब मुश्किल है, तो फिर आत्मा तो और भी सूक्ष्म तत्व है, और फिर परमात्मा तो फिर अति सूक्ष्म तत्व, तो वो तो फिर रहस्यमय स्थितियां ही हम कहेंगे। लेकिन परमात्मा की सम्मुखता बढ़ते ही आपके हमारे जीवन में आनंदमय स्थितियां बनने लगती हैं। इसलिए अभी हमने कहा था ना कि जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं, जब हम अपने प्रयत्नों द्वारा हार जाते हैं उस दुख को दूर करने के, तो फिर हम परमात्मा के ही सम्मुख होते हैं, और परमात्मा के सम्मुख होते ही आपको हमें सुकून मिलता है। आपको हमें उस दुख की स्थितियों से बाहर आने का एक अवसर मिलता है। और जैसे जैसे हम परमात्मा की ओर मुड़ते जाते हैं, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हालांकि ब्रह्म मुहूर्त भी देखिए सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। शाम को सूर्य ढलते ही 8 घंटे की स्थितियां तमोगुण की हैं।
और उसके बाद 8 घंटे की स्थितियां सत्वगुण की हैं। देखिए, तमोगुण के बाद सत्वगुण आता है, सत्वगुण के बाद रजोगुण की स्थितियां आती है। ये अनादिकाल से, ऐसा नहीं कि कलयुग में ही गुणों के आने का ये प्रवाह है। जबकि हम साधारण बोलचाल में कहते हैं तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, और सत्वगुण से 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण है, जिसके लिए हमने एक सूत्र 1, 10, 100, 1000 का बनाया। अब यदि मनुष्य देखिए 100 में स्थित ही नहीं होता, सात्विक स्थिति मजबूत नहीं करता, सत्संग करता नहीं है, तो फिर वो संसार में ही 1 और 10 में ही उलझा रहता है। अब 1 की स्थिति तो देखिए, ये जो छल कपट ठगी अनीतिगत कार्यों द्वारा जब हम धन कमाते हैं, देखिए जब हम दूसरों के सुखों को छीनते हैं, देखिए सिद्धांत क्या है, कर्म फल सिद्धांत। कर्म पहले, फल बाद में। बिना कर्म किए फल तो फिर छीनने से ही आएगा। अब छीनने को देखिए निषेध कर्म का है, पाप कर्म का है, और पाप कर्म जब बढ़ते जाते हैं तो फिर आपको हमें संचित कर्मों में आपका हमारा कर्माशय बिगड़ जाता है, और फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति भी नहीं होती। और जिस मनुष्य योनि में हम बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, परमात्मा से जुड़ो, क्योंकि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में ही सोए रहते हैं तो फिर परमात्मा को पाने का आपका हमारा लक्ष्य दूर दूर तक बन ही नहीं पाता। तो फिर परमात्मा के रहस्य को हम समझ में नहीं पाते, क्योंकि परमात्मा एक निर्गुण निराकार रूप में एक सर्वव्यापी सत्ता है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा है। और इसी तरह परमात्मा आपके हमारे हृदय में, देखिए जब जब हम कोई गलत काम करते हैं तो अक्सर आपके भीतर आत्मा की, परमात्मा की आवाज आती है। परमात्मा आपको हमें बुराइयों से रोकते हैं। वो परमात्मा की एक सगुण निराकार की स्थिति है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने उस स्थिति विशेष को एक सखा से जोड़ा है कि मैं आपके हृदय में एक सखा रूप में रहता हूँ। ये सगुण निराकार की स्थिति है, यानी कि परमात्मा के वो दिव्य गुण जब हम कहते हैं ना आत्मस्थित होते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो फिर हम परमात्मा के दिव्य गुणों से जुड़ते जाते हैं। परमात्मा का हमें आत्मबोध होने लगता है। और एक है सगुण साकार, जिससे परमात्मा स्वयं अलग अलग स्थितियों में अवतार लेते रहते हैं। ये राम जी का अवतार, कृष्ण जी का अवतार उस सगुण साकार सत्ता से ही होते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां मुझे जैसे जैसे शास्त्रों को पढ़ने से समझ में आती हैं, मैं आपको समझाने का एक प्रयास करता हूँ। फिर भी ये बहुत स्थितियां रहस्यमय हैं, लेकिन परमात्मा अनंत स्वरूप सत्ता है। हम परमात्मा से जितने जितने अंश में जुड़ जाते हैं, और जब हम पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं, यानी कि जब आपका हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, साधना करते करते कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग का अभिप्राय परमात्मा की सम्मुखता से है, आत्मा की सम्मुखता से है। ये योग का अभिप्राय जब परमात्मा से आपका हमारा संबंध जुड़ जाता है और प्रकृति से हट जाता है। हटने का अभिप्राय हम इसके प्रति उदासीन रहते हैं, सकाम भाव से कोई कर्म ही नहीं करते, निष्काम भाव से कर्म करते, उसी को तो कर्म योग कहा गया। और जब हम ज्ञान के स्तर पर परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो वो ज्ञान योग है। और जब हम परमात्मा की देखिए भक्ति करते हैं, देखिए जब ज्ञान परिपक्व अवस्था में होता है तो भक्ति के अलावा तो और कोई स्थिति है ही नहीं। ये भक्ति फिर कारण शरीर में जो पहले के बहुत बुरे संस्कार होते हैं उसको तीव्र गति से समाप्त करते हुए कारण शरीर शुद्ध कर देती है। उसी को ही समाप्त समझो। कारण शरीर समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त होते, तो ये मायातीत की स्थिति है। और स्थूल शरीर तो सबके ही समाप्त होते हैं। तो फिर आत्मा मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति, यानी फिर आत्मा एक लंबे काल के लिए मोक्ष काल आनंदमय स्थिति में विचरण करती है। देखिए तकनीकी रूप से हम आनंद स्वरूप सत्ता बन नहीं जाते, लेकिन हम परमात्मा के बराबर ही उस आनंद में एक लंबे काल के लिए अपना जीवन बिताते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इस जीवन बिताने के लिए आत्मा को आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। देखिए ये सभी स्थितियां एक बहुत ही रहस्यमय स्थिति हैं। इन स्थितियों पर आप स्वयं भी जितना जितना चिंतन करते हुए परमात्मा से जुड़ते जाएंगे, फिर उतने उतने अंश में परमात्मा की एक रहस्यमय स्थितियों का बोध होने लगेगा।
क्योंकि ये माया अपने आप में देखिए जड़ है, लेकिन इस जड़ में जितनी भी क्रियाशीलता होती है वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा ही संभव है। अन्यथा देखिए जड़ पदार्थ में किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होती। आपके हमारे घरों में कितने ही यंत्र रखे, उसमें जब तक एक शक्ति का प्रवाह नहीं आता, चेतन शक्ति का, देखिए उसको आप बैटरी कहो, विद्युत कहो, इसी तरह आत्मा कहो, परमात्मा को, केवल ये समझने की बात है। अब देखिए ना, आपके हमारे स्थूल शरीर तो एक देखने में आते हैं, और ऐसे बताया जाता है ना कितने स्थूल शरीर हैं ये जोनियों के 84 लाख जोनियों में, जो आपके हमारी प्रत्यक्ष आंखों से देखे भी नहीं जाते, दूरबीन से देखे जाते। अब देखिए, जो दूरबीन से देखे जाते हैं, और कुछ ऐसे जीव भी हैं जो शास्त्रों को पढ़ने से महसूस होते हैं कि जो दूरबीन से भी नहीं देखे जाते। अब देखिए, जो दूरबीन से भी नहीं देखे जाते, तो इसका अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के भीतर कारण शरीर, कारण शरीर के भीतर आत्मा, आत्मा के भीतर बाहर परमात्मा। तो ये सभी रहस्यमय स्थितियों में मनुष्य एक अपने आप को बहुत ही एक विस्माद की स्थिति में पहुंच जाता है। ये सभी स्थितियां जब आपको में समझ में आने लगती हैं, तो फिर माया के ये जो अल्पकालिक रजोगुनी संसारी सुख है, मनुष्य का इनसे ज्ञानपूर्वक वैराग्य होने लगता है। प्रकृति की व्यवस्था से वो ज्ञानपूर्वक उतने उतने अंश में ही जुड़ता है कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाए। तो ऐसे ही आप सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाएं, इस परमात्मा रूपी रहस्यमय आनंद की प्राप्ति आपको भी होती जाए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को ऐसी शुभ स्थितियां जल्द से जल्द बनने जाएं, यानी कि हम परमात्मा को पाने की दिशा की ओर निरंतर बढ़ते रहें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, उस आनंद स्वरूप सत्ता से जुड़ने के लिए मेरी ओर से बार बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, तो आपके प्रश्नों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। और यदि आपके मन में मेरे प्रति, मेरे कहे गए शब्दों के प्रति, या किसी भी प्रकार का आपका कोई मतभेद हो, शिकायत हो, तो इन सभी स्थितियों को भी आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। क्योंकि अब हमने देखिए एक प्रश्नोत्तर नाम से एक लघु वीडियो भी बनाना आरंभ किया है। उस वीडियो विशेष में हम आपके प्रश्नों को ही मुख्य रूप से लेने का प्रयास करते हैं। यानी आपके प्रश्नों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।